I'm Geeta Huda with Genius Mentors. Welcome to Basic English Grammar and Vocabulary course. So let's do a recapitulation. Let's do a quick recapitulation. एक quick revise करते हैं. वो क्या था? Previous slides, previous capsule जो हमने किया था, previous जो video हमने किया था, that was of adjectives. So let's just try to remember, revise. चलो हम कोशिश करते हैं उसको remember और revise करने के लिए कि हमने adjectives में क्या किया था, क्या होते हैं adjectives. Okay? So the word which describes or modifies a noun or a pronoun is known as a adjective. Right? A word which describes, जो वर्णन करता है, modify करता है, उसको थोड़ा सा meaning को change करता है, that कौन से word को? नाउन और प्रोनाउन को, वो शब्द जो या तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है उसका, या फिर उसको नाउन या प्रोनाउन को हल्का सा उसके मीनिंग को चेंज करता है, या उस मीनिंग को, उस नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाता है, दैट इज नोन एज एन एडजेक्टिव. ये हमने किया था. क्लियर? कूल? ओके. सो और यू कैन से समथिंग, और इसका एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि नाउन और प्रोनाउन वो शब्द, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है. टेल समथिंग मोर अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन. राइट? एग्जाम्पल, दिस हाउस इज ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल क्या बता रहा है? हाउस के बारे में. इट इज टेलिंग अस मोर अबाउट द हाउस. हाउस के बारे में और ज्यादा बता रहा है. दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव. आई लव द पिंक ड्रेस. पिंक, पिंक क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि ड्रेस का क्या कलर है. सो व्हाट इज बेसिकली इट इज डूइंग? इट इज टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट द ड्रेस. दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव. सिमिलरली आउट हियर, प्रतीक इज एन अडोरेबल बेबी. बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है. अडोरेबल. राइट? लेट्स लर्न दिस. ADORABLE. Adorable. Able. ये able है. Adorable. 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 बहुत प्यारा बच्चा है. Right? So what is adorable telling you? It is telling you something more about the baby. So adorable आपको क्या बता रहा है? ये आपको बेबी के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहा है कि गोलू मोलू है या फिर प्यारी आँखें हैं और whatever. तो वो ये बता रहा है, इसलिए it is an adjective. I hope that's clear. Now before we start off further, I just want to explain something to you कि हम next जो है अपना parts of the speech करें, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, and that is don't learn the definitions. आपको definitions को रटने की ज़रूरत नहीं है, रोटे या फिर learn नहीं करना है. Okay? Why? You should understand the concept. आपको क्या है? आपको concept समझना है, रटना नहीं है. CON, con, CEPT, sept. Concept उसका समझना है, आपको रटना नहीं है. Why am I saying this? I am saying this कि अगर आप समझ के और उस चीज़ को समझ के उसको आप अप्लाई कर रहे हो, you will never forget in your life. तुम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को नहीं भूलोगे. लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे, बिना उसको समझे, if you are learning it, तुम उसको learn कर रहे हो, तो you will forget. फिर आप उसको भूल जाएंगे. Right? तो जब भी मैं यहाँ पे खड़े होके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ, तो I just request you that do not try to learn the definitions, try to understand what I am saying, and after you understand what I am saying, when you go into your daily life after these videos, maybe the same day, then you are able to understand and you are able to implement what I am telling you in your day-to-day life. This is the way you will learn English. So मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप याद ना करके आप उसका कॉन्सेप्ट समझें, और कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एकदम से ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप जब अपना नॉर्मल रूटीन भी करते हो, तब भी आप उस कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख के आप ये देख सकते हो कि हाँ, मैम ने ये बताया था तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लागू कर सकते हैं. So it should become second nature to. ये फिर चीज़ आपके लिए second nature हो जाएगी. Right?
दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, इस चीज के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं. ओके, सो एडजेक्टिव्स, आई हैव रिकैप्चुलेटेड द एडजेक्टिव्स, recapitulated the adjectives. Okay, now what are we going to do? What is the overview for today? The overview, जो पूरा इसका जो हम समझेंगे इस पूरे कैप्सूल में वो क्या है, that is we are going to talk about a verb, why is it important and types of verb. तो हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम verbs के बारे में बात करेंगे कि verbs क्या होते हैं, उनको जानना ज़रूरी क्यों है और कितने टाइप्स के verbs होते हैं. These three things we are going to learn. And again I told you in the other videos also, and I keep reiterating this fact, मैं इस चीज़ को दोहराती रहती हूँ again and again, that भैया before learning you should understand why you need to learn. कि learning करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको याद करना या इसको समझना ज़रूरी क्यों है. Then only you will be able to understand and learn. Okay, right. So what is a verb? It is the main part of a sentence. Sentence का वो जो कहते हैं ना स्तंभ, जो पिलर होता है, that is a verb. बिना verb के sentence नहीं बनता है. बिना verb के एक वाक्य बन ही नहीं सकता है. Okay, that is why it is a main part of the sentence. ठीक है. अभी verb के 3 functions होते हैं. ये action दिखाता है, ये state of being दिखाता है, and ये possession दिखाता है. It shows action, state of being and possession. अब इसका मतलब क्या हुआ? Okay, action, jump, play, वो खेल रहा है, ठीक है, वो skip कर रहा है, वो jump कर रहा है. Anything and everything, all these words are showing action. ये शब्द अपने आप से जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें एक्शन का वो होता है, we feel that an action is being done. हमें लगता है कि एक्शन हो रहा है. अगर मैं कहती हूँ jump, तो if I ask you to explain it, you will not be able to explain it. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इसको समझाओ jump क्या होता है, तो आप करके दिखाओगे, ठीक है. You can't explain it. It's very difficult to explain. बहुत explain करना बहुत मुश्किल होएगा. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आप jump दिखाओ, like समझाओ क्या होता है, एकदम से आप उसको करके दिखा दोगे. या play क्या होता है, एकदम से करके दिखा दोगे. या if I tell you, okay, breathe, तो आप क्या करोगे? What will you do? If I say breathe, you will do. When you go to the doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? सांस लो, लंबी गहरी सांस लो. So what are you doing? आप डॉक्टर से ये थोड़ा ना पूछते कि सांस लेना क्या होता है, उसको समझाओ, राइट? और अगर आप डॉक्टर को बोलोगे सांस लेना क्या होता है, उसको समझाओ, व्हाट इज द डॉक्टर गोइंग टू डू? डॉक्टर विल डू ऐसे करो. सो क्या कर रहा है डॉक्टर? उस वर्ब को, उस एक्शन को करके दिखा रहा है, वाक्यों से नहीं, शब्दों से नहीं, एक्शन से उसको दिखाया जा रहा है. सो दैट इज नोन एज एन एक्शन वर्ब. ओके, सो एक्शन. स्टेट ऑफ बीइंग, कि वह लड़का है जो आज है, कल है, परसों है, ठीक है. आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूं. तो क्या हुआ कि अभी सिचुएशन क्या है? खुशी की सिचुएशन, ठीक है. आई एम सैड, सो ये क्या है? इस कंडीशन में हूं मैं, इस स्टेट में हूं. स्टेट मीन्स कंडीशन, इस अवस्था में हूं मैं. कौन सी अवस्था में हूं? कि मैं बहुत खुश हूं. तो ये क्या अवस्था है? स्टेट ऑफ बीइंग. ओके. एंड थर्ड इज पोजेशन. आई हैव अ वॉच. तो आई हैव क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि इसके पास घड़ी है. शी हैज अ वॉच, राइट. सो हैज या हैव शब्द जो है ये दिखा रहा है दैट मेरा इसके ऊपर मालिकाना हक है, दैट आई ओन दिस. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट वर्ब्स आर. स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड state of possession. Clear? So again I will like to repeat, verb is the main part of a sentence. There are 3 functions to a verb,
action, state of being and possession. Okay. So examples of action. He drinks milk. अभी ना यहाँ पे let's do a small exercise also. Let's use our brains also. यहाँ पे एक छोटा सा exercise करने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग भी use करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें तो करी हुई है ना, वीडियोस 2-3 वीडियोस तो हमने सीखे हुए हैं, तो हमें तो पता है ना, थोड़े से पार्ट्स ऑफ स्पीच वी नो, थोड़े से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पता है. सो लेट्स जस्ट ट्राई. ओके, ही क्या है? ठीक, या इट्स अ pronoun. It's a personal pronoun. Personal pronoun. और कौन सा person है ये? First, second, third. Yes, it's a third person. Cool. Now what is milk? दूध. So वो जो white liquid होता है, जो हम buffalo से लेते हैं, जो हम cow से लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध. यानी कि वो एक पदार्थ है, एक चीज है जिसका हम नाम ले रहे हैं, और नाम क्या है? दूध. So what is it? It is a noun. Absolutely right. So this is noun. And drinks. If I say describe drinks, तो आप क्या करोगे? ये पानी ये पी रहे हो ना? This is known as drink. Okay. So what is this? This is action we are doing. Oh. सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए तो हमारे तो. वाओ, ऑसम, ग्रेट, वी आर गोइंग वेल. सो ही इज व्हाट? ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन and he is a third person, right? Drinks is action, it's showing action, so it is a verb. And milk, it is name of something, so it is a noun. इसलिए मैं बोलती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर शब्द जो होता है उसका कोई ना कोई वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है. ओके, ग्रेट. नाउ अगेन ही, आई डोंट नीड टू टेल यू ना, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ही क्या है, मैं 2 बार बता चुकी हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ ही. ओके ओके, वी विल नॉट टॉक ऑफ दिस क्योंकि ये हमने अभी किया नहीं है. वी विल टॉक ऑफ हिज. व्हाट इज हिज? व्हाट इज इट? ही लिसन्स टू हिज पेरेंट्स. वह अपने पेरेंट्स की बात सुनता है. तो हिज इज अगेन, it is a pronoun. And which type of pronoun? It is a personal pronoun. It is personal pronoun third person. Third person personal pronoun. Okay. Parents, his parent, अपने माँ बाप की बात सुनता है. What is a parent? वो जो हमें हमेशा बताते रहते हैं ये करना है, वो करना है, ऐसा ठीक है, वैसा गलत है, ये मत करो, वो मत करो. ये कौन है? माता पिता, पेरेंट्स. सो he listens to his parents. So again we know what is this, we know what is this, we know what is this. This is noun, this is pronoun and this is also pronoun. And listen, देखो सुनता है, वो सुन रहा है, सुन रहा है. So if I say कि explain listen, अगर मैं आपको बोलती हूँ listen explain करो, तो आप क्या करोगे? ऐसे करके ना कानों में जो जाता है ना, ध्वनि जो जाती है, that is known as listen. ऐसे करके बताओगे, right? So this is a main verb. Sorry, this is action verb. Clear? Okay. He daily sleeps at 10 p.m. So again he, okay. So बाकी we are not going to talk of anything else. We are going to talk of sleeps कि वह रोज सो जाता है 10 p.m. पे. Okay. So I am not talking about this क्योंकि ये हमने अभी करे नहीं है. जब हम इनको कर लेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि ये भी क्या है. Okay. Till that time, just leave them on the side. Okay. He drives very fast. Again he है. ठीक है. Again I will not talk of these two things because we have not done them till now. Drives. गाड़ी चलाता है. So if I ask you what do you mean by drive, you're going to say गाड़ी चलाना. So generally you are going to use action to explain the word. जब आप एक word को समझाने के लिए क्रिया करते हैं या action करते हैं, that is known as an action verb. I hope that's clear. I hope सबकी समझ में आ गया है. So let's go further. Examples of state of being. मैंने बोला किस अवस्था में हो आप.
वो अवस्था भी क्या बताता है, वो अवस्था एक वर्ब बताता है. ओके, state or situation of the subjects. What is in the subject? Subject means जो कार्य कर रहा है, the person who is doing the work or who is speaking or whatever it is, that is known as the subject. Who you are talking about, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, it is the subject. Who is doing the action is also a subject. Okay, so she feels happy today. कि वो उसने अपना वो कार्य जो उसको जो कर रही थी, वो जो करना चाहती थी अचीव, शी हैज अचीव्ड इट, तो ये आई एम हैप्पी टुडे, खुश हूँ आज, राइट. सो तो आज की उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्था खुशी की है. ठीक है, सो खुशी क्या हो गया, शी के बारे में ज्यादा बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, isn't it? It is telling you something more about she, right? And she is what? Pronoun. Which personal pronoun? और कौन सा person है, third person. Okay. And what is feels? Feels is उस अवस्था में है वो. She is in that condition. That today her condition is that she is happy. So this is a state of being. This is a verb. I am a boy. मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं woman हूँ. So क्या है कि मेरी अवस्था क्या है कि I am a boy. मेरी अवस्था क्या है, मेरी condition क्या है, that I am a woman. Okay. So this is again a state of being. He is a policeman. वो एक policeman है. Okay. वो एक teacher है, वो एक student है. Right? So that is also there. वो उसी अवस्था में है, वो president या फिर policeman या फिर student या फिर teacher की अवस्था में है. So again this is a, this is supposed to be A out here. Is a state of being, it is a verb. Okay? Clear? Okay, before I move further, I wanted to tell you something. I just wanted to share something. मैं आपके साथ कुछ share करना चाहती हूँ. पहली बात तो ये, I am a woman. Okay. मैं एक औरत हूँ. It is not I am a woman. You learn it like this, you speak it like, but you don't speak it like this. You speak woman, woman, woman. ऐसे बोलोगे, woman. उच्चारण क्या है, woman. ठीक है, woman. I am a woman. I am a woman. मैं एक औरत हूँ. These are women. These are women. ये जो है ना प्लूरल है, बहुवचन है, इट इज वे, women. These are women. Women नहीं होगा, women, women. Or you can say, instead of writing like this, you can say women. These are women. That's a woman. Is that clear? So just wanted you to understand the difference between a woman and a woman, a woman and a women. So women is plural, woman is singular. Okay. Now examples of possession, वही शब्द जो ownership दिखाते हैं, मालिकाना हक दिखाते हैं, जो शब्द जो बताते हैं इसका, इस चीज के ऊपर मालिकाना हक है, they are known as possessive verbs, right? They are verbs of possession, right? Which show ownership. Ownership means malikana hak. Okay. So this car belongs to dad. Okay. So car is what? It's a noun. Dad is what? It's a noun. So what do you mean by dad? Father has got different words with which we call father. पिताजी के अलग अलग नाम होते हैं जिनसे हम उनको पिताजी बोल सकते हैं. So one of the words is papa, another is daddy. ठीक है. And in western countries, बाहर के देशों में वो जनरली डैडी बोलते हैं, या फिर इसका डैडी का शॉर्ट फॉर्म है डैड. शॉर्ट फॉर्म ऑफ डैडी इज डैड. ओके, सो दैट्स व्हाई डैड. सो दिस car belongs to dad. Belongs क्या बता रहा है कि
इनका इसके ऊपर मालिकाना हक है. Okay, so verb of possession. That car belongs to Shivam. So Shivam is a what? What is Shivam? It is a proper noun. ठीक है, ये कॉमन नाउन था यहाँ पे, ये कॉमन नाउन था. कार कोई भी कार हो सकती है, डैड कोई भी डैड हो सकता है. अब यहाँ पे शिवम स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक नाम है, दैट्स व्हाई यू से प्रॉपर नाउन. ठीक है, एंड कैट क्या है? कोई भी कैट हो सकती है, सो इट इज अ कॉमन नाउन. So this cat belongs क्या हो गया? Verb of possession. Okay. Now the teddy bear belongs to Hannah. So teddy bear, Hannah, दोनों के नाम है. So it is a personal pronoun क्योंकि special नाम है. Teddy bear कोई भी teddy bear हो सकता है. So it is a common noun. And belongs again, what is belongs? It is verb of possession. Have you understood? So let us recapitulate. Verb is very important part of the subject of the sentence. Verb sentence का बहुत important part होता है, पहली बात. Secondly, verb के 3 functions you can say. Action function होता है, state of being होता है, and possession होता है. यानी कि एक्शन दिखाते हैं, किस अवस्था में है वो वर्ब्स वो भी बताते हैं, एंड वर्ब्स ये भी बताते हैं किसका किसके ऊपर मालिकाना हक है. ऑल दीज थिंग्स, 3 things are done by a verb. Okay, I hope that's clear. Right, now we have types of verbs. अरे देखो कितना it is looking very confusing. बहुत confusing लग रहा होगा. क्यों? वर्ब के हिस्से क्या है? फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फिर फाइनाइट वर्ब्स में मेन वर्ब्स है, ऑक्सिलरी है. ऑक्सिलरी के ही 2 पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड मोडाल्स, एंड देन यू हैव मेन वर्ब्स में यू हैव ट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड देन इन नॉन फाइनाइट यू हैव पार्टिसिपल, इनफाइनाइट एंड जेरेंड. बहुत कंफ्यूजिंग. बट द थिंग इज दिस दैट वी आर जस्ट डूइंग बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी कोर्स. चीज़ ये है कि हम सिर्फ एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, हमें ऐसा करना है कि हम डरे ना, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, राइट. एंड इफ वी स्टार्ट डूइंग ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, हम इतनी सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, तो हमारा जो मूल मकसद है, जो हमारा एम है, व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू लर्न बेसिक ग्रामर एंड आवर एम इज टू लर्न द वोकैबुलरी. वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, इट विल गेट लॉस्ट समवेयर, राइट, इफ वी गो इनटू सो मच ऑफ डेप्थ. अगर हम इतने डेप्थ में चले जाएंगे तो वो हमारा जो मकसद है कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा. सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है कि इतने सारे वर्ब्स वगैरह होते हैं, और ये है हमें करना चाहिए. वी डू दीज थिंग्स व्हेन वी आर गोइंग थिंकिंग ऑफ डूइंग सिटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जब हम सोचते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें समझनी आनी चाहिए. But at the moment we are not thinking of sitting in a competitive exam. What we are thinking is कि हम our foundation becomes clear, कि हमारा जो foundation, हमारी जो नींव है वो clear हो जाए, और हम थोड़ा सा इंग्लिश बोलने के बेबी स्टेप्स ले सकें, और हम इंग्लिश में फ्लुएंट होने लग जाएं, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट डूइंग. सो वी डू नॉट नीड टू डू सो मच ऑफ इन डेप्थ स्टडी. सो व्हाट विल वी डू? तो हम क्या करेंगे? ओके, वी विल जस्ट डू 2 types. द मेन जो होते हैं ना वो ही करेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू डू नॉट नीड टू लर्न द मीनिंग्स, यू डोंट नीड टू लर्न द डेफिनेशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, मीनिंग्स लर्न नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है. दैट्स ऑल, राइट. सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स पे हम बात करेंगे, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, बस इनके बारे में बात करनी है. ओके, सो बच गए, राइट. तो वी डोंट हैव टू डू सो मच ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ड्स, सिर्फ 2 ही करने, सो इजी. ओके, मेन वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड मेन वर्ब्स. जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम मेन वर्ड्स बोलते हैं, मेन वर्ब्स बोलते हैं. ओके, जैसे कि दे गो, दे क्या है? व्हाट इज दे? दे इज अगेन अ प्रोनाउन. ठीक है, टू मैंने बताया नहीं है. व्हाट इज स्कूल?
स्कूल एक बिल्डिंग है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सो उस बिल्डिंग को, उस जगह को क्या बोलोगे? स्कूल. सो नाम हो गया. सो इट इज, व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. क्लियर? अगेन ही, अरे ये तो बहुत इजी हो गया. ये तो वी ऑलरेडी नो, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में है, वी ऑलरेडी नो दैट. ओके, न्यूज़पेपर. व्हाट इज दिस? This is the name of what he is reading. So what is it? It is a noun. Awesome? Clear? Cool? Okay. Reads, पढ़ रहे. वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, right? So what is reads? पढ़ना. पढ़ना is what? To understand what is written in any XYZ thing. So this is a action that we are doing, so it is a main verb. Okay? अब इसमें I don't think तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. I is what? Again, I is a personal pronoun, first person. I am happy. I exercise daily. Okay? Exercise क्या कर रहे हैं? If I say कि exercise बताओ क्या होती है, तो you are going to do something and show me. जैसे ये करके दिखा रही है. So this is a action verb, or you can say it is the main verb. Have you understood? Okay, this I will do afterwards. Not done till now, so I don't want to confuse you. अभी तक हमने किया नहीं है, तो हम उसको confuse, अपने आप को confuse नहीं करेंगे. Okay, so I hope you've understood this. Right. Examples of helping verbs. अब helping verbs क्या होते हैं? Helping verbs, वो help, they help the main verb to make the meaning of the sentence clear. वो main verb की help करते हैं, मदद करते हैं main verb की, ताकि main verb जो है ना, वो ये समझा पाए कि पूरे sentence का मतलब क्या है. Okay? And sometimes, कभी कभार, sometimes they act as main verbs. कभी कभार क्या होता है, when the main verb is not there, then helping verb does the work of a main verb. कभी कभार जब main verb एक sentence में नहीं होता, जो helping verb है वो main sentence में main verb का काम करता है. Okay, I'll just give you an example. Previous slide. Oh, sorry. Previous slide में, let's go to this. Okay. They go to school, exercise, reads newspaper. Okay, here it is. Right? Okay. Here I am a boy. ये तो एक state है ना? It's not a main verb. But because there is no main verb in the sentence, this is a helping verb, but it is working as a main verb in the sentence. Similarly out here, there is no main verb. और क्योंकि कोई main verb नहीं है, इसलिए ये helping verb main verb की जगह पे खड़ा होकर वो main verb की कार्य को अपने कंधों पे उसने रखा हुआ है और उसको वो carry forward कर रहा है. Okay? Right. Okay. So main verbs, जैसे ये word be है ना, let me change the color of the pen. जैसे ये word be है, be. This am, is, are, was, were, be and been. These are all forms, different forms of be. ये माना जाता है कि ये जो be है ना, इस शब्द be के अंदर से ये शब्द निकले हैं. Okay? Right. Now have. Have शब्द के अंदर से ये शब्द निकले. Right? Do. Do शब्द के अंदर से ये शब्द निकले. So from be you have all these words. From have you have these words. From do you have these words. Right? So from be, am, is, are, was, were, be, been. From have you have, has, had. From do you have does, do and did. Okay? So these words, these helping verbs help us to tell whether we are talking in present tense, whether we are talking in past tense or we are talking in
फ्यूचर टेंस। क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये हमारी मदद करते हैं हमें ये समझने में कि वाक्य जो है हमारा, जो हम बोल रहे हैं, दैट वाक्य, दैट सेंटेंस, कि वो वाक्य या वो भूतकाल में है, वो भविष्य काल में है, या फिर वो वर्तमान काल में। ओके, राइट। ओके, नाउ व्हाट इज यू मीन बाय ऑक्सिलरी? Sorry, I'm finding it funny. Okay, so what are we doing? We are improving our vocabulary also. तो vocabulary का क्या मतलब होता है? vocabulary का मतलब ये होता है कि जब आप मे बी आप 6 साल की हो तो मे बी आपको वर्ड्स पता है, यू नो लाइक 100, 200, 300, 400 वर्ड्स पता है। जब आप 8, 10 में हो जाते हैं मे बी आपको 1000 वर्ड्स पता है। जब आप ऐसे ऐसे करके आपकी जो ज्ञान है शब्दों का, वो ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, और जैसे वो इंक्रीज होता जाता है वैसे ही वोकैबुलरी स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, यू स्टार्ट गेटिंग अ गुड वोकैबुलरी, वैसे ही आपका शब्दकोश बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। अनदर थिंग इज दिस दैट व्हेन यू आर स्मॉल चाइल्ड, जब आप छोटे होते हो, जैसे मैंने लिखा था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो जब आप बच्चा, इफ अ पर्सन इज इन मे बी इन 7th और 8th में बच्चा होएगा, ही विल से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो यही बच्चा जब हमारे लेवल का हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, या फिर वो मे बी 10th, 11th, 12th में और आगे हो जाता है, तो व्हाट विल ही से? ही विल नॉट से हेल्पिंग वर्ब, ही विल से ऑक्सिलरी। ओके, सो अनदर वर्ड फॉर हेल्पिंग वर्ब इज ऑक्सिलरी। तो हमें वर्ड, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू से हेल्पिंग वर्ब, वी आर गोइंग टू से ऑक्सिलरी। जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी। ओके, सो लेट अस लर्न द स्पेलिंग। AUXILIARY, ऑक्सिलरी। AUG, auxiliary, AUG, auxiliary. It is an auxiliary verb. And what's an auxiliary verb? It is a helping verb. Okay, right. Right. So examples of auxiliary verb. Again, he is becoming really boring now. Yeah, he is third person and it is personal pronoun. Book, again, what is book? Exactly, we already know what is a book. It's a noun. So what is writing? तो हम क्या कर रहे हैं? If I say explain writing to me, what will you do? You'll take a pen paper. इसको writing बोलते हैं, इतना भी नहीं पता. That is what you're going to say. So क्या कर रहे हैं हम? To explain writing, we have to write, we have to do the action and show. हमें explain करने के लिए what is writing, हमें action करना पड़ रहा है, तो वो क्या होएगा? Previously हमने देखा ना, main verb है, right? So this is main verb, और ये क्या है? Is. Previously मैंने देखा था be का दूसरा form क्या है? Is, am, are, was, were, be and been, right? So ये is है, so this is an auxiliary. I will not say helping verb. Helping verb नहीं बोलना हमने, वो तो समझाने के लिए था. Now we are going to say auxiliary. What? Auxiliary. Absolutely right. So this is auxiliary. Wow, we've got it. This is a pronoun, this is an auxiliary, this is a main verb, and this is a noun. Perfect. अब आपके समझ में आ रहा है जब मैंने बोला कि these are parts of speech are the building blocks to learning the language. ठीक है? And alphabets are the building blocks to learning parts of speech, right? तो यहाँ पे you have A, B, C, D, तो ये एक building block हो गया, ठीक है? इसके ऊपर हमारे पास हो गए words, that is parts of speech, right? We have parts of speech out here, so this is building blocks, and from this you have sentences. Okay, so these are sentences. So A, B, C, D, that is alphabets, is helping us to make parts of speech, that is words, and words are helping us to do to form sentences. So this is alphabets, these are words, and then are sentences.
Cool? Okay. Right, so just let me erase this, please. I'm not really good at erasing things. Okay. Erase means erase. Sorry. E-R-A-S-E. Erase means मिटाना. Let me erase it. मुझे मिटाने दीजिए. And E-R-A-S-E-R. इसके आगे R लग गया. It becomes an eraser, जिससे हम चीजें मिटाते हैं. छोटा सा होता है ना white कलर का, different colors का होता है. मिटेश बोलते हैं I think in Hindi. So you use it to erase things. So that's why erase and eraser. Cool? Okay. यहाँ पे again he is not well. Here I am giving you an example of a auxiliary verb working as a main verb, right? So he is what? He is a pronoun, right? And is, there is no other verb out here. So this auxiliary verb, it acts as a main verb. Clear? Okay. Again, he has a pen. He, again, we already know what is he. And pen also, I think we all know now what's a pen. What's a pen? It's a noun. Absolutely correct. So again out here, has, he has a pen. तो यहाँ पे दो है चीज़ें कि एक तो ये ownership दिखा रहा है, verb of possession है, plus it is auxiliary verb because it is working as a main verb. There is no other main verb out here, so this is working as a main verb. He did the work. Again out here, we already know what is he, what is work. उसने कार्य किया, उसने काम किया, उसने क्या किया? काम किया. तो वो जो चीज़ उससे हो रही थी, what is that thing called? It is called work. So what is work? It is a noun. Okay. And did, there is no other verb out here. So this is an auxiliary verb, but it is working as a main verb. Similarly out here, look here, he did not come. So he is what? Pronoun. ठीक है? And what is come? आना. So it's a verb, main verb. मैंने कहा कि come को explain करो. You will just stand up and you will, जी I have come. So this is what? This is a word in which you are explaining. ये एक शब्द है जिसको आप कार्य करके समझा रहे हैं. जैसे आपको बोला गया कि explain करो come क्या होता है. So आप क्या करोगे? आप उठोगे चेयर से और आप दरवाज़ा खोल के बाहर जाओगे और फिर दरवाज़ा खोल के अंदर आओगे. फिर बोलोगे I have come. ओके? या फिर आप कहीं बैठे हुए वहाँ से उठ के कहीं और जाके वहाँ से मेरी तरफ आओगे और बोलोगे I have come. come का मतलब ये. So that is a main verb क्योंकि हम कार्य करके दिखा रहे हैं. So ये main verb हो गया. पर ये भी तो है यहाँ पे. Do का दूसरा फॉर्म क्या है? Did है ना? ओहो, सॉरी. यहाँ do का दूसरा फॉर्म क्या है? Did. And did क्या है? Helping verb है. यानी कि auxiliary. Sorry, not helping verb. Auxiliary. So this is an auxiliary. It will work as an auxiliary out here. Have you understood? So the result we have come to is जो जिस निष्कर्ष पे हम पहुँचे वो ये है कि if you have an auxiliary verb and a main verb, the auxiliary verb works as an auxiliary verb. But if you have an auxiliary verb and you do not have a main verb, then the auxiliary verb works as a main verb. कहने का तात्पर्य ये है कि auxiliary verb है और main verb है, तो auxiliary verb अपना काम करेगा, main verb अपना काम करेगा. But लेकिन अगर auxiliary verb है, main verb नहीं है, तो auxiliary verb जो है ना, auxiliary verb होते हुए भी वो main verb का कार्य करेगा. Clear? Okay. So this is it. Anything else that I would like to add to it?
No. Let's continue now. So that comes to the end, or we come to the end of our verbs. तो हम अपने verbs के end तक आ गए हैं. Verbs 3 functions से होता है, action, state of being and possession. And then again we told that there are many parts of kinds of types of verbs. But we just did 2 types of verbs, main verb and auxiliary verb. Okay, so let's just recapitulate. तो हमने आज verbs यानी कि क्रिया के बारे में बात करी. क्रिया के 3 states of functions होते हैं, that is action, अवस्था, जिस अवस्था में वो चीज़ या व्यक्ति है, और मालिकाना हक जताता है. Verbs ये काम करते हैं. और फिर उसके बहुत सारे काइंड्स हैं, लेकिन उनके अंदर हम घुसे नहीं. उनके अंदर हमने अपना कंसंट्रेशन नहीं किया. हमने सिर्फ 2 verbs के ऊपर फोकस किया, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. And what is auxiliary verb? Auxiliary verb is helping verb. Clear? Now let us do some word wall. Okay. Word wall में first word is abuse. वो मुझे गाली दे रहा है. नहीं. He is abusing me. वो मुझे abuse कर रहा है. A very common word. I think nearly everyone knows this. Abuse. 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 Z होएगा ये. Abuse. Okay. Adult. 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 What is an adult? Adult is a person who is above 18 years. Adult कौन है? Adult उस व्यक्ति को बोलते हैं जो 18 साल से ऊपर होता है, उसको हम adult बोलते हैं. Right? क्यों adult क्यों बोला जाता है? Because after 18 you are responsible for your own actions. ठीक है. अडल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि 18 साल के बाद ये सरकार मानती है, गवर्नमेंट मानती है, कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, कोर्ट्स मानती हैं कि जो भी आप 18 साल के बाद जो भी कार्य करते हो, वो कार्य जो है ना, वो आपकी खुद की जिम्मेवारी है. उस कार्य से जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है. दैट्स व्हाई यू आर एन अडल्ट. 18 साल से नीचे होते हो तो यू आर अंडर गार्डियनशिप. यू आर अंडर गार्डियन. You are under guardian. Guard spelling G-U-A-R-D. Guard. Guard means सुरक्षा, सुरक्षित रखना. Guardian is वो व्यक्ति जो आपको सुरक्षित रखता है. कौन होता है वो? Who is that? That is a parent. That is a mother or father. Right? तो 18 साल से नीचे जो है ना, you are supposed to be a guardian. You are supposed to be under the guardianship of someone. So, guardian. Okay, abhi maybe it has changed also. I don't know what the latest is. It may have changed, it may have come down also. But if you are below 18, you are a minor. You are a minor. You are not an adult. आप एक adult नहीं हो, आप एक minor हो. ठीक है? 18 है, 16 है, I'm not sure. Find out. Google कर लेना. ओके, यहाँ से जाके मैं अभी गूगल करूँगी. ओके. एनिमी. एनिमी. शत्रु. वो मेरा एनिमी. ही इज माई एनिमी. वो मेरा शत्रु है. क्यों? क्योंकि उसने मेरा पेन चुरा लिया था. बिकॉज ही हैड स्टोलन माई पेन, सो ही इज माई एनिमी. बहुत छोटी छोटी बातें. एनिमी वर्ड जो है ना, वो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कभी भी नहीं यूज करना चाहिए. वी शुड नेवर यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स. दिस इज, इट हैज गॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन. कॉनोटेशन. ठीक है, इसका गलत प्रभाव सा पड़ता है by using these type of words. So we should try to avoid using these type of words. Enemies कोई नहीं होते हैं. Okay. Adopt. Adopt. This is the way you speak. Adopt. 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 छोटा है. Adopt नहीं होगा. Adopt. Okay. Adopt means गोद लेना. अरे यार, that puppy was looking so cute. I adopted it. अरे वो छोटा सा पिल्ला इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने इसको गोद ले लिया. Adopt. Okay. Agree. सहमत होना. I agree to what you're saying. मैं आपके कहने से, आपके कथन से सहमत हूँ. Agree. Agree.
एग्री, एग्री, अगेन एग्री नहीं होएगा, एग्री, स्मॉल ए. Alter, alter means something which is already done, but do small changes in that thing. कोई चीज़ पहले ही तैयार है, लेकिन उस तैयार करी हुई चीज़ को थोड़ी सी उसके अंदर बदलाव लेके आना, that is known as alter. Alter, alter. It is known as alter. Okay. Alone, alone, alone means अकेला. I am alone, मैं अकेला हूँ. ठीक है. These days grandparents are left alone. आजकल दादा दादी जो है ना वो अकेले रह जाते हैं. Because nowadays we do not have joint families, we have nuclear families. We do not have joint. Joint means एक इकट्ठा मिला हुआ फैमिली हमारे पास नहीं होता है. आजकल हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं. न्यूक्लियर, क्लियर स्पेलिंग CLEAR, क्लियर, एंड उसके आगे न्यू लगा दो, न्यूक्लियर. वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज. व्हाट आर न्यूक्लियर फैमिलीज? मम्मी पापा बच्चे. That's a nuclear family, right? And it is the demand of the age also. age का भी ये डिमांड है, इस एज का ये डिमांड है, क्योंकि पेरेंट्स को अपने माँ बाप छोड़ के कहीं और जाके नौकरी वगैरह करनी पड़ती है. तो माँ बाप, दादा दादी क्या है, दे आर लेफ्ट अलोन. वो लोग अकेले रह जाते हैं. ओके, अलोन. क्राउड, भीड़. अरे व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ वेरी बिग क्राउड आउट देयर. अरे क्या हो गया, वहाँ पे तो बहुत बड़ी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. क्राउड, क्राउड. और इसी का क्राउन हो जाता है. रिमेंबर क्राउन? आई हैड टोल्ड यू क्राउन. क्राउन इज दिस, सिर के ऊपर का क्या है? इट्स अ क्राउन, रिमेंबर? एंड एक और क्राउन होता है ताज, सिर पे जो ताज पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्राउन. ओके, दिस इज अ क्राउड. एन हटा दो, डी लगा दो, इट बिकम्स अ क्राउड. क्राउड मीन्स भीड़. और इसको भी अगर हटा दोगे, इट बिकम्स अ क्रो. क्रो मीन्स कौवा. और अगर इसको भी हटा दोगे, इट बिकम्स अ रो. रो मीन्स लाइन. एंड रो मीन्स चप्पू चलाना. जब हम चप्पू चलाते हैं ना, जब हम उस पे जाते हैं, यार कहाँ जाते हैं, बोट पे जाते हैं, कश्ती में जाते हैं, किसी पर्यटक स्थल पे जाते हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, पर्यटक स्थल टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, और वहाँ पे तालाब होता है, तो हम बोट पे बैठ के रो करते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज चप्पू चलाना. दैट इज रोइंग. ओके, सो 1 2 3 4 words I have told you from one word. Okay, great achievement. Okay, नाइफ, चक्कू, सबको पता है. तो मैंने क्यों लिखा? मैंने नाइफ इसलिए लिखा क्योंकि हम कनाइफ नहीं बोलते, हम नाइफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाइफ. दिस इज साइलेंट, के इज साइलेंट. के का हम उच्चारण नहीं करते हैं, वी से नाइफ. ओके, एंड अगर इसको एन को हटा दोगे तो डब्ल्यू लगा दिए तो क्या बन गया? वाइफ, पत्नी. ओके, राइट. नॉइज, अगेन यू विल से कि नॉइज, we know what noise is. शोर करना. But again, why am I writing these words? जैसे मैंने knife लिखा है, noise लिखा है, और abuse लिखा है, maybe even adult तो नहीं, चलो enemy है. Why am I writing these words? कि ये तो बहुत common words हैं, generally आप सबको आते हैं. I'm telling you these words so that you replace these words with your Hindi words. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि जब आप बात कर रहे हो तो आप ये इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करोगे उन हिंदी वर्ड्स की बजाय. ओके, सो उसने मुझे गाली दी, उसने मुझको अब्यूज़ किया. ठीक है, व्हाट एल्स शुड आई टेल यू? क्राउड, नाइफ, नॉइज. बहुत शोर हो रहा है, बहुत नॉइज आ रहा है. ओके, एंड नाइफ, चक्कू पकड़ाना, सब्जी काटनी है. ओके, चक्कू पकड़ाना, सब्जी काटनी है. नाइफ पकड़ाना, सब्जी काटनी है. ओके, नॉइज हो गया, ये क्राउड हो गया, बहुत भीड़ है,
इतनी भीड़ थी भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी क्राउड थी भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी. ओके, राइट. इट शुड बिकम सेकेंड नेचर. ये मतलब बिना सोचे समझे तुम्हारे दिमाग में यही वर्ड्स आने चाहिए. इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार दोहरा रही हूँ. ओके. ओनर, मालिक. इस फ्लैट का ओनर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस मोटरसाइकिल? हु इज द ओनर ऑफ दिस कार? इस कार का ओनर कौन है? इस मोटरसाइकिल का ओनर कौन है? मालिक नहीं बोलना, इस कार का मालिक कौन है नहीं, इस कार का ओनर कौन है यार, कार ओनर बताइए. ओके. पीस, शांति. पीस मीन्स शांति. तो पीस कैसे मिलती है? बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय स्टेइंग काम, बाय स्टेइंग पेशेंट, बाय लिसनिंग. इससे क्या होता है? लड़ाइयाँ नहीं होती है. लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सुन रहे होते हैं, हम शांत बैठे होते हैं, हम काम होते हैं, और इससे क्या मिलता है हमें? हमें शांति प्राप्त होती है. पीस. एक और वर्ड है पीस के साथ, PIECE, पीस. टुकड़ा. ठीक है. अरे केक का थोड़ा सा टुकड़ा दे दो मुझे, नहीं, अरे केक का थोड़ा सा पीस दे दो, मैं भी खा लूंगा. ठीक है. लेकिन वहां पे यू कांट यूज दिस, यू विल यूज दिस. स्पेलिंग इज डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम. स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. पीस, पीस. ठीक है. लेट मी स्टडी इन पीस. मुझे शांति में, शांत के वातावरण में मुझे पढ़ने दो. गिव मी अ पीस ऑफ केक. मुझे केक का एक छोटा टुकड़ा दे दीजिए. ओके. अक्यूट. अक्यूट मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा मात्रा में. ही वॉज इन अक्यूट पेन. वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसको दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था. अक्यूट. पिंपल्स ऑन द फेस. फेस पे क्या होते हैं? यू नो, टीनेजर्स मीन्स 13, 14, 15, 16, 17, ये सब एजेस क्या है? दे आर नोन एज टीनेजर्स. टीन एज. ठीक है. इसको टीनेज बोलते हैं, और ऐसे लोगों को टीनेजर्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड टीनेजर्स. सो टीनेजर्स ऑलवेज गेट, many teenagers get pimples on their faces. Muhase. Pimples are what? Muhase. Okay. So another word for pimples. Jab, again I told you कि when you are in 6, 7, 8 you will say pimples, but when you are in 10th, 11th, 12th etc. you will say acne. Pimples का दूसरा word है acne. Acne. Pronunciation इसका ये है acne. Okay, so acute था, she has got acute acne. उसको बहुत ज्यादा मात्रा में मुहासे हुए हैं फेस के ऊपर. acne. pimples नहीं बोलोगे, you will say acne. Okay, right. Okay, argue. बहस करना. Stop arguing with your teacher. टीचर से आर्ग्यू मत कीजिए. ठीक है. और ये ना, वी हैव दिस हैबिट ऑफ ऑलवेज आर्ग्यूइंग. हमारे पास, हमारी ये एक हैबिट है, ये आदत है हम लोगों के अंदर कि हम हमेशा आर्ग्यू करते हैं. ठीक है. बहस करते हैं. तो बहस करने की बजाय अगर हम शांत होकर आगे वाला बंदा जो बोल रहा है उसको सोचे, समझे, सुने और फिर रिएक्ट करें, तो आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके. सो आर्ग्यू. आर्ग्यू, बहस करना. येल मीन्स टू शाउट. येल मीन्स चिल्लाना. कहते हैं ना, स्टॉप शाउटिंग लाउडली, इतनी जोर से मत चिल्लाओ. स्टॉप येलिंग लाउडली, इतनी जोर से मत चिल्लाओ. ठीक है. सो येल इज शाउट. अलर्ट, सतर्क. During Independence Day celebrations, the police were alert. कि Independence Day celebration के दौरान पुलिस alert थी, सतर्क थी. Another word for alert is vigilant.
विजिलेंट, 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 सतर्क, विजिलेंट। और इसका एक और वर्ड बनता है LENT, लेंट। लेंट मीन्स उधार देना। आई लेंट हिम सम मनी, मैंने उसको थोड़ी सी पैसे उधार दे दिए, मैंने थोड़े से पैसे उसको लेंड कर दिए। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेंड यूज करेंगे। अगर आपने वर्तमान में नहीं भूतकाल में बात कर रहे हैं तो यू विल यूज लेंट। ठीक है, कि ही आस्क्ड फॉर मनी, आई लेंट हिम मनी, उसने मेरे से पैसे मांगे और मैंने उसको उधार दे दिए। पास्ट टेंस, लेंट। ओके, रेंज, रेंज मीन्स ड्यूरेशन, कितनी मात्रा में, यहां से लेके यहां तक, दैट इज अ रेंज। स्टैटिस्टिक्स में है ना, टेल अस द रेंज बिटवीन 15 to 45 और ये नंबर्स है, तो इसके और इसके बीच में जो रेंज है वो आपको बतानी है। ठीक है, अनदर वर्ड फॉर रेंज इज सेंचुरीज। देखिए ना, बर्ड सेंचुरी और राइनोसरस सेंचुरीज वगैरह जो है, उसको भी वो एनिमल्स जो है ना बहुत बड़े एरिया में घूमते हैं, दैट होल एरिया इज ऑल्सो नोन एज अ रेंज, इट इज नोन एज अ रेंज। और जो वहाँ पे लोग होते हैं, जो गार्डियंस होते हैं उस फॉरेस्ट को, उस रेंज को गार्ड करते हैं, दे आर नोन एज रेंजर्स, दे आर नोन एज रेंजर्स। ओके, स्मोक, 2-3 वर्ड्स होते हैं। स्मोक मीन्स धुआं। ओके, सो द फायर वॉज लेस बट देयर स्मोक वॉज मोर, आग कम थी लेकिन धुआं ज़्यादा निकल रहा था, स्मोक। एंड देन दिस इज ऑल्सो स्मोक, एवरीवन नोज दैट, राइट? सो दीज आर द वर्ड्स दैट आई हैव टोल्ड यू टुडे। ये वर्ड्स हैं जो मैंने आपको आज सिखाए हैं, and I want you to use these words in place of the हिंदी words। और मैं ये चाहती हूँ कि आप ये words use करो हिंदी words की बजाय, और आप ये नोट करोगे कि आप धीरे 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 आपकी वोकैबलरी बढ़ रही है, और आपकी वोकैबलरी जब बढ़ेगी तो अपने आप से इंग्लिश आने लग जाएगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, let me go now. Stay safe, stay blessed. Bye.